हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 17वां देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 17वां प्रैक्टिस सेट का इसका वीडियो है पार्ट 2। इसके पहले इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। तो प्रारंभिक अंतिम, प्रारंभिक क्या है? अंतिम। शोक, शोक क्या है? आनंद। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। संख्या क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48। ये 80, 4 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? चौथा। नीचे दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। नीचे दिए गए कथन के बाद क्या है? दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। क्या है? यह मानते हुए कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करेगी कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता या करते हैं। सभी ग्राहक मुवक्किल हैं। सभी ग्राहक क्या है? सभी मुवक्किल दवाई हैं। कुछ दवाई ग्राहक है, कुछ दवाई मुवक्किल है। तो 54 क्या हो जाएगा? इसका आंसर दूसरा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। एक निश्चित कूट में बायोलॉजी को लोगो भीरो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट में सिमेंटिक को कैसे कूट किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? पहला। केवल एक रनवे है, केवल एक रनवे है जो एक के बाद एक 7 उड़ान द्वारा उपयोग किया जाएगा। P और Q ना तो पहले और ना ही अंतिम में रनवे का उपयोग करेगा। S और R के बाद दूसरा प्रयोग करेगा। M इससे पहले O दूसरा प्रयोग करेगा। N से O के बाद वह R के पहले प्रयोग करेगा। Q इसे S के तुरंत बाद प्रयोग करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रनवे मध्य में उपयोग होगा? तो कौन सा रनवे मध्य में उपयोग होगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। निम्नलिखित में से असंगत कौन है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। क्या होगा? QSC। 8 दोस्त A B C D E F G और H एक गोलाकार टेबल के चारों ओर एक समूह में चर्चा के लिए एक दूसरे के सामने बैठे हैं। A F के विपरीत और E के दाएं दूसरा है। G C तथा A के मध्य है। H E के बाएं बैठा है। A के तुरंत बाएं कौन बैठा है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। सात दोस्त P Q R S T and U एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। P किसी कोने में बैठा है, T Q तथा U के बीच बैठा है और R S के तुरंत दाएं Q के तुरंत बाएं बैठा है। U P बाएं दूसरा है। U तथा P के मध्य कौन बैठा है? U तथा P के मध्य कौन बैठा है? O। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। ACCI, AC क्या है? CIGH। तो 61 का आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा। एक निश्चित कूट भाषा में ऑप्टिमिस्ट को 121 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पेसिमिस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा? तो 63 का क्या हो जाएगा? तीसरा।
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। जानवर स्तनधारी हिरन। जानवर क्या है? स्तनधारी हिरन। तो 64 का आंसर क्या रहेगा? चौथा। उस संख्या को पहचाने जो अंश से भिन्न है। उस संख्या को पहचाने जो अंश से भिन्न है। इसका आंसर क्या होगा? 161। दिए गए चार विकल्प में से किसी एक आकृति का चयन करें जिसे जब आकृति X में रिक्त स्थान में रखा जाए तो पैटर्न को पूरा करेगी। तो 66 इसका आंसर क्या रहेगा? तीसरा। कौन से दो चिन्ह को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए, कौन से दो चिन्ह को आपस में एक दूसरे से बदल दी जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। 68 का आंसर क्या होगा? पहला। एक वर्गाकार पारदर्शी शीट की एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न दिए गए विकल्प में से कैसा दिखाई देगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। उस विकल्प का चयन तीसरे पद दूसरा संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद उसी से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। 70 का आंसर हो जाएगा तीसरा। मिश्रण मिलावट निवेदन अनुरोध। मिश्रण क्या है? मिलावट निवेदन या अनुरोध। आइडेंटिफाई द टेंस इन फॉलोइंग सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टेंस इन फॉलोइंग सेंटेंस। I had never been visited by him before। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Before। Past perfect tense। Pick the choice closest to meaning of the word given in capital। Figment। Figment का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। Shining। Against each keyword are given 4 suggested meanings। Choose the word or phrase which is opposite in meaning to he, Khyber। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। In the following question, 4 sentences have been given. Out of the 4 options given, one is grammatical incorrect। Identify the one and। तो 74 इसका आंसर क्या देगा? He had a cellular phone। Give the 4 sentences choose given are 4 sentences। Choose the sentence which belongs to the class adverb of minors। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। Choose the appropriate preposition to fill in blank। Do not loiter खालिस्तान the street। तो इसका आंसर क्या होगा? In। The book lines खालिस्तान table। तो इसका आंसर क्या होगा? On। Use appropriate compound conjunction to fill in the blanks to make sentence complete। We can borrow the book खालिस्तान, you return it soon। इसका आंसर क्या होगा? 4। If lives in plural form of nouns, then what is the singular form? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Life। Change the following sentence। Change the following sentence given in direct speech into indirect and choose the correct answer from given option। Ram said the horse died in night। आंसर क्या होगा? दूसरा। Ram said that the horse had died in the night। MS Excel 2010 में पंक्तियों की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? MS Excel 2010 में पंक्तियों की पहचान
किसके द्वारा की जाती है? तो 1 2 3 के द्वारा। वेब ब्राउज़र में खालिस्तान कमांड वर्तमान पेज से अलग पेज पे जाने की सहायता करता है। वेब ब्राउज़र में वर्तमान पेज पे जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, फॉरवर्ड। ईमेल एप्लीकेशन में एक ऐसा फ़ोल्डर है जो आगम संदेशों को स्वीकार करता है। ईमेल एप्लीकेशन में कौन सा इनबॉक्स? एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान का उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पे फिक्स किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान का उपयोग डेटा के बारे में लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर 85 का क्या हो जाएगा? और चार्ट। एक खालिस्तान एक प्रकार की देसी सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डाटा एवं सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वायरस। एमएस एक्सेल 2010 एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन की गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में कितनी वैल्यू है। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में कितनी वैल्यू है? तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करता है? टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में पहले से कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है? कॉन्फ़िगर वाटरमार्क पहले से कौन नहीं है? तो ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी वाटरमार्क। एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? रो और कॉलम की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा पहला। एक खालिस्तान एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम को प्रतिच्छेदन करता है। इसका आंसर क्या होगा? सेल। आमतौर पे आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल इनबॉक्स। एमएस वर्ड में किसी तालिका में पंक्ति और स्तंभ की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? एमएस वर्ड में किसी तालिका में पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? एक पंक्ति और एक स्तंभ। एमएस वर्ड में यदि किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपके खाली स्थान पर ले जाता है। इसका आंसर क्या होगा? अगला कॉलम। एमएस वर्ड 2016 में खाली स्थान मेनू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा रेफरेंस। इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर संचार के लिए कौन सा TCP/IP? इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल का पते का आकार क्या है? 6 प्रोटोकॉल के पते का आकार क्या है? तो 97 का आंसर क्या होगा? 128 बिट। एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है? एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है? इसका आंसर होगा फॉन्ट। एमएस एक्सेल 2010 में किस प्रकार के परिणाम क्या होंगे? इक्वल टू राउंड। इसका परिणाम क्या होगा? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। एमएस वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति से वर्तमान लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, शिफ्ट इन।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।